अरिजीत सिंह एक ऐसा नाम है जिसकी आवाज ने करोड़ों दिलों पर राज किया। चाहे बात रोमांटिक सॉन्ग की हो या सैड सॉन्ग की, अरिजीत की आवाज ने उनके गाने को एक अलग ही नाम दिया। अब किसी का ब्रेकअप होगा तो वो अरिजीत के पुराने गाने ही सुनेगा, या कोई उदास होगा तो वो उनके पुराने गाने को ही सुनकर अपने दिल को तसल्ली देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अरिजीत ने 28 जनवरी 2026 को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसमें वो कह रहे हैं, नमस्कार, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। इतने सालों से श्रोताओं के तौर पर प्यार देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं आगे से प्लेबैक वॉक लिस्ट के तौर पर नया कोई काम नहीं लेने वाला हूँ। मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात और करोड़ों दिल में सन्नाटे। ये वही पोस्ट है जिससे करोड़ों लोगों की दिल टूट गई। फैंस के आंसुओं भरे पोस्ट आना शुरू हो गए तो कहीं यकीन ना कर पाने वाले कमेंट्स। लेकिन क्या अरिजीत अब कोई नया गाना नहीं गाएंगे? आगे का उनका प्लान क्या है? अरिजीत अपने कॉन्सर्ट के लिए कितने पैसे लेते हैं? अरिजीत की आवाज सिर्फ संगीत नहीं है, वो एक एहसास है। प्यार में पड़े लोगों की जुबान की, टूटे दिलों की चीख और खामोशी में डूबे रूह की आवाज। लेकिन अब वो आवाज फिल्मों में सुनने को नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग डाउट में है, क्या अरिजीत ने पूरी तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अरिजीत ने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लिया है। प्लेबैक सिंगिंग वो होता है जिसमें सिंगर्स अपने गाने पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, सिर्फ एक्टर्स उसमें अपनी लिपसिंग करते हैं। यानी सिर्फ फिल्मों में उनके गाने सुनने को नहीं मिलेंगे, वो अपना खुद का ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट करेंगे, नए एल्बम को लॉन्च करेंगे। और सबसे बड़ा हथियार, कॉन्सर्ट टूर और स्टेज परफॉर्मेंस चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि सलमान खान के फिल्म में जो अरिजीत सिंह ने गाना दिया वो उनका आखिरी सॉन्ग रहेगा। जी नहीं, अभी उनके और भी सॉन्ग रिकॉर्डेड है जो कि रिलीज नहीं हुए। इस साल तक और अगले साल तक अरिजीत की आवाज हमारे पास आती रहेगी। अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से अरिजीत ने इतना बड़ा फैसला लिया, करोड़ों फैंस के दिल तोड़े? एक हफ्ते पहले जावेद अख्तर का एक स्टेटमेंट आता है बॉर्डर 2 के म्यूजिक को लेकर। उन्होंने काम करने से साफ मना कर दिया और एक इंटरव्यू में बोल दिया, अगर नई फिल्म में पुराने गाने ही यूज होंगे तो वो काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अभी 5 सालों से बॉलीवुड वाले नए गाने बनाने ही भूल गए, बस वही पुराने गाने को जोड़ तोड़कर फिर से बनाकर नई फिल्मों में यूज कर लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे बड़ा एग्जांपल बॉर्डर 2 ही है। इसमें 2 पुराने गाने को रिक्रिएट कर लॉन्च किया गया। पुराने गाने को जोड़ तोड़कर फिर से पब्लिक को बेचना आर्टिस्ट और पब्लिक दोनों के साथ ही धोखा है। अगर नई फिल्मों में पुराने गाने डालने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है थिएटर के पास कोई आइडिया ही नहीं है, या फिर इनका म्यूजिक बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, ये सिर्फ पैसा छापना चाहते हैं। और ऐसा बताते ही जावेद अख्तर का ये इंटरव्यू एक चिंगारी से एक आग में बदल गया, जो बहुत दिनों से अरिजीत के दिल और दिमाग में जल रही थी। अरिजीत अब कुछ नया ढूंढना चाहते, पुराने म्यूजिक से वो बोर हो चुके हैं। अरिजीत का कहना है कि मैं अब बॉलीवुड को अपने कंधे पे नहीं चला सकता, मुझे अब कुछ अलग करना है। बॉर्डर 2 का सॉन्ग घर कब आओगे, जो एक तरह का रिक्रिएटेड वर्जन है, संदेशे आते हैं कि इसमें बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है। बट जब फिल्म देखोगे आप तो सोनू निगम के पार्ट को हाईलाइट किया गया है, अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा की आवाज को दबा दिया गया है। एक तो मेकर्स ने पुराने आइकॉनिक गाने को रिक्रिएट करने का इल्जाम अरिजीत के ऊपर लगा दिया, ऊपर से उनका पार्ट पब्लिक तक पहुंचने भी सही से नहीं दिया। यहाँ पर बात सिर्फ बॉर्डर 2 की नहीं है। पिछले 10 सालों से बॉलीवुड की ओरिजिनल म्यूजिक सिर्फ 5 से 10% ही सुनने को मिल रही है, बाकी सारे पुराने गाने ही यूज कर रहे हैं या आइटम सॉन्ग पर ये लोग गेम खेल रहे हैं। सिर्फ फिल्म बनाना मुश्किल नहीं है, बल्कि फिल्मों में से नए गाने निकालने मुश्किल है। यही वजह है कि अरिजीत म्यूजिक से नहीं बल्कि बॉलीवुड से दूर जाना चाहते हैं। अंदर की खबर ये भी है कि अरिजीत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर अपना खुद का म्यूजिक लेवल लॉन्च करेंगे, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, साथ साथ वो नई फिल्मों में नए आर्टिस्ट को भी मौका देंगे। वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड में अरिजीत सिंह के नाम से फिल्म आएगी और उनकी और उनसे भी बेहतर आर्टिस्ट की आवाज नए म्यूजिक लोगों तक पहुंचेगी। और इसमें शायद जावेद अख्तर जैसे लीजेंड भी खुशी खुशी काम करना चाहेंगे। मींस अरिजीत बॉलीवुड म्यूजिक को छोड़ना नहीं चाहते, वो उसको पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अरिजीत सिंह की रिटायरमेंट से जितना नुकसान उनका नहीं होगा, उससे ज्यादा तड़पना बॉलीवुड को होगा। अरिजीत की आवाज जाएगी तो पब्लिक थिएटर में क्या देखने आएगी? 2026 में तो बॉलीवुड अपनी नई फिल्मों से पैसा दबा कर कमाएगा, लेकिन अरिजीत की आवाज कहाँ से लाएगा? संगीत उन्हें विरासत में मिली, माँ शास्त्रीय गायिका थी और घर में बचपन से ही रियाज का माहौल था। रियलिटी शो फेम गुरुकुल से शुरुआत हुई, लेकिन असली पहचान आशिकी 2 की तुम ही हो सॉन्ग से मिली और एंडिंग बैटल ऑफ गलवान के मातृभूमि सॉन्ग से मिली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अरिजीत का जाना आपको कैसा लगा कमेंट में डिस्कस चालू रखिए।